का टॉपिक हम लोग देख लेते हैं और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपका अति लघुत्तरीय प्रश्नों में से आया है, लेकिन आप इनको समझ लें तो आप मेन पॉइंट्स को यहाँ पे ध्यान रखेंगे तो आगे जो आपके पॉइंट्स आने वाले हैं परीक्षाओं में आप इसको बढ़ा के जो है दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों, क्या है जननी सुरक्षा योजना? तो जननी सुरक्षा योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के तहत एक सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम है। अर्थात दोस्तों, जो मातृत्व की प्रक्रिया होती है उसको सुरक्षित बनाना, उसके दौरान होने वाली जो मृत्यु है या उसके दौरान होने वाली जो महिलाओं को समस्या होती है उसका निराकरण किया जाए। खास तौर पे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं, एससी एसटी महिलाओं या किसी भी क्षेत्र में जो महिलाएँ जिनको कि स्वास्थ्य की जो बुनियादी सुविधाएँ हैं वो नहीं मिल पाती हैं, सरकार का उद्देश्य है उन महिलाओं तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुँचाना और उनको निःशुल्क जो है सुविधाओं के द्वारा उनके मातृत्व की जो एक अनुभव, उनकी जो प्रक्रिया होती है उसको सुगम बनाना। इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं के संस्थागत एवं सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना। केंद्र सरकार इसके लिए गर्भवती महिलाओं को आर्थिक मदद देती है। आर्थिक मदद के रूप में दोस्तों मतलब इनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की मदद से इनको जो है पैसे भी दिए जाते हैं। अगर वो किसी हॉस्पिटल में, जो सरकारी अगर हॉस्पिटल में उनका प्रसव होता है तो उनको वहाँ पे आर्थिक मदद, यानी कि जन्म से, बच्चे के जन्म से पूर्व कुछ आर्थिक मदद दी जाती है और जब बच्चे के जन्म के बाद भी उनको आर्थिक मदद के रूप में जो है धनराशि दी जाती है। जैसे कि उससे वो अपने बच्चे के लिए जो पोषक जो खाद्य पदार्थ हैं वो खरीद सके और अपने लिए भी दवाइयाँ और आवश्यक चीज़ें ले सके। अ, दोस्तों अगर हम लोग ध्यान दें तो देखेंगे, जो एक रिपोर्ट्स के हिसाब से बात करें तो हर साल भारत में पैदा होने के अंदर, यानी कि हर साल भारत में पैदा होने वाले बच्चे 1 साल के अंदर जो उनकी मृत्यु दर है वो 13 लाख के करीब, यानी कि नवजात बच्चे जो भारत में हर वर्ष जन्म लेते हैं उसमें 1 वर्ष के अंदर तकरीबन 13 लाख बच्चे जो है मात्र 1 वर्ष के अंदर ही उनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि एक बड़ा ही चिंता का विषय है। और इस तरह की स्थिति को सुधार करने के लिए सरकार चिंतित है और सरकार के द्वारा अ, इस स्थिति को दूर करने के लिए जो है जननी सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन किया गया है। सरकार की यह सोच है कि अगर गर्भवती महिलाओं को आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाए तो इससे जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। यानी कि जब मातृत्व की प्रक्रिया चलती है उस दौरान में अगर उनको जो अ, आर्थिक मदद मिले तो वो अपना अच्छे से इलाज करवा पाएँगे, अच्छे उच्च क्वालिटी का जो आवश्यक भोजन होता है वो कर पाएँगी, तो बच्चा और माता दोनों के स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और प्रसव के दौरान भी जो प्रसव प्रक्रिया होती है वो सुगम होगी। बच्चे के जन्म जो है कोई कठिनाई नहीं होगी। जननी सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती जो महिलाएँ होती हैं उनकी सारी जाँच और बच्चे की डिलीवरी निःशुल्क होती है। इस योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बल मिलता है, साथ ही साथ महिलाओं का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर महिलाएं सुरक्षित होंगी, महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो वो आर्थिक और सामाजिक रूप से समाज के में योगदान करती ही हैं। वो अपने परिवार को अच्छे से देख सकती हैं, अगर कहीं रोजगार में लगी हैं या किसी कार्य या कार्य में जुड़ी हैं, किसी उत्पादक कार्य में जुड़ी, तो उनका योगदान भी बढ़ेगा। तो इसीलिए ये आवश्यक है कि महिलाओं को सशक्त बनाया जाए और उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। इसके कदम में जननी सुरक्षा योजना एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए दोस्तों अगला टॉपिक ले लेते हैं। अगला टॉपिक है लाडली लक्ष्मी योजना। जी हाँ दोस्तों, ये भी बड़ा ही महिला सशक्ति के जो एक बात होती है, हम लोग महिला सशक्तिकरण की ओर जो एक कदम उठाया गया है सरकारों द्वारा, उनमें से एक बड़ी पॉपुलर, बहुत ही प्रचलित जो योजना है। इसमें बालिका जन्म के प्रति जनता में जो सकारात्मक सोच है उसको जागृत करने का प्रयास किया जाता है। यानी कि सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं की शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में दिनांक 1/4/2007 से लाडली लक्ष्मी योजना का क्रियान्वयन या लाडली लक्ष्मी योजना लागू की गई थी। तो दोस्तों सर्वप्रथम ये जो योजना थी आपकी मध्य प्रदेश में, वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो उस समय थे माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनके द्वारा किया गया था।
2 मई 2007 को शिवराज सिंह चौहान द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई थी। यह वर्तमान में अभी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड राज्यों में सक्रिय रूप से लागू की जा चुकी है। यह योजना गैर टैक्स भुगतान करने वाले परिवारों और महिलाओं, अनाथों में 1 जनवरी 2006 को या उसके बाद पैदा हुए बच्चों को लाभ देता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। योजना की विशेषता, यह योजना लड़कियों के सशक्तिकरण पर केंद्रित है और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने की पहल करती है। इस योजना के तहत रजिस्टर्ड सभी लड़कियों को शैक्षिक खर्च की साथ सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि उनका परिवार उन्हें स्कूल भेजने में सक्षम हो सके। अर्थात दोस्तों, उनको पढ़ने लिखने में जो आर्थिक जो एक विषय होता है या आर्थिक जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उसको दूर करने के लिए उनको आर्थिक मदद दी जाएगी। हालाँकि जो लड़कियाँ स्कूल छोड़ देती हैं, वो इस योजना से बाहर हो जाती हैं, अतः उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिला। मतलब ये दोस्तों कि अगर ये योजना में आप रजिस्टर्ड हैं और आप स्कूल जाना बंद कर दें, तो इस योजना के अंतर्गत जो आपको आर्थिक मदद मिलती है, फिर वो नहीं मिलेगी। तो इस योजना का लाभ लेने का मतलब ये है कि इस योजना का लाभ वही बच्चियाँ ले सकती हैं, जो कि रजिस्टर्ड भी हैं और साथ ही साथ अपने जो आवश्यक जो विद्यालय की जो एक सीमा होती है, आवश्यक विद्यालय का जो समय होता है, उसमें अपनी शिक्षा को पूरी भी करती हैं। योजना की विशेषताएं देखिए, यह योजना लड़कियों के सशक्तिकरण पे ही केंद्रित है। ठीक है। शादी के लिए आवेदक के परिवार को 1 लाख रुपए सरकार प्रदान करती है। 18 वर्ष की आयु से पहले विवाहित लड़कियों को लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लाभान्वित नहीं किया, यानी कि कुछ चीजें सुनिश्चित करने के लिए देखिए इसमें आर्थिक मदद जोड़ी गई कि पहले की लड़कियों को स्कूल भेजा जाएगा और दूसरा उनके जो शादी करने की आयु है जो है न्यूनतम आयु जो 18 वर्ष होती है, उससे पहले अगर कोई शादी करता है तो भी ये जो योजना है उसका लाभ उनको नहीं मिलेगा। लाडली लक्ष्मी योजना स्कीम के लाभ देखिए, राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष बालिका के जन्म के बाद उनके नाम पर 6,000 रुपए का राष्ट्रीय बचत प्रमाण एनएससी खरीदती है। एनएससी की खरीद लगातार 5 वर्ष तक जारी रहती है जब तक कि कुल राशि 30,000 रुपए तक नहीं पहुंच जाए। इस योजना के तहत रजिस्टर्ड बालिकाओं को पदोन्नति होने पर निश्चित राशि मिलती है, यानी कि पदोन्नति का मतलब उनके वो नहीं, समय जैसे जैसे वो और लंबे समय तक मतलब इस योजना में है जुड़े हुए हैं। कक्षा जैसे देखिए आपका कक्षावार पदोन्नति की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे कि कक्षा 6 तक प्राप्त राशि 2,000, कक्षा 9 में 4,000, कक्षा 11 में 6 और कक्षा 12 में 6। लड़की को 12वीं कक्षा तक 11 के बाद उसकी शिक्षा वर्ष में 200 रुपये हर महीने और 400 रुपये की अतिरिक्त प्राप्त होते हैं। तो आपने देखा कि 11वीं और 12वीं के बाद में संख्या भी मतलब जो उनको रुपए मिलते हैं या जो आर्थिक मदद मिलती है वो भी बढ़ जाती है। यह लड़की की शादी 18 वर्ष से पहले नहीं हुई तो उसे 21 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर 1 लाख रुपए की एक मुश्त राशि प्राप्त होती है। ये आपने देखा। लाडली लक्ष्मी योजना की योग्यताएं जो है, यह बच्ची जिसके माता पिता मध्य प्रदेश की, अभी ये देखिए ये नियम थोड़ा सा अभी हम चेंज करते हैं, ये उन जिन भी राज्यों में लोग रहते हैं वहाँ के जो मूल निवासी है उनको मिलेगा। दूसरी, बालिका के मामले में परिवार नियोजन को अपनाने वाले माता पिता को योजना का लाभ मिल सकता है। ठीक है। यानी कि लड़कियां, एक लड़कियों के बाद में अगर किसी ने परिवार नियोजन कर लिया या 2 लड़कियों के बाद किसी ने, तो उसको लाभ मिलेगा। 1 लाख की एकमुश्त राशि केवल तभी जारी की जाएगी जब रजिस्टर्ड बालिका की शादी 18 वर्ष से पहले ना की जाए। यदि लड़की ने अपनी शिक्षा जो है बीच में ही छोड़ी तो भी वो लाभ के योग्य नहीं है। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत एक परिवार की 2 लड़कियों को लाभान्वित किया जाएगा। हालांकि अगर लड़कियां जुड़वा है तो तीसरी लड़की को भी लाभान्वित मिले, मतलब लाभ मिलेगा। ये बड़ी अच्छी चीज है। तो एक साथ 3 लोगों को मिल सकता है, लेकिन अगर एक ही साथ मतलब जुड़े बच्चे अगर पैदा हुए हैं तो। यह योजना केवल गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए वैध है, अर्थात कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनके लिए है, यानी आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग आते हैं उनके लिए है, चाहे वो आप किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से हों। अनाथ बालिका इस योजना का भी लाभ ले सकती है, यानी कि अनाथ बच्चे, लेकिन जब उसे गोद लिया जाए और गोद लेने का प्रमाण पत्र परिवार द्वारा विधिवत प्रस्तुत किया जा सकता है, तो इस स्थिति में आपको मिलेगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आपको ठीक लगे होंगे, समझ में भी आया होगा। अगर कोई डाउट है या कुछ और आप चाहते हैं कि कुछ सुधार किया जाए तो आप बिल्कुल कमेंट कर दें दोस्तों। मैं प्रयास करूँगा आपको जल्द से जल्द सुधार के और अच्छी तरीके से बताने का। और दोस्तों इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं अभी और भी डालने वाला हूँ। आपके सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को सोच रहा हूँ, प्रयास रहेगा यही कि सॉल्व करके आपको दूँ यहाँ पे।